ले लेना सिर्फ पिछला जन्म, जो मैं सवेरे कीता है पूर्व लै, जो मैं 1 घंटा पहले कीता है पूर्व लै, हुण तो पूर्व, जो मैं कल कीता है पूर्व लै, जो मैं परसों कीता है पूर्व लै, जो मैं 1 महीना पहले कीता है पूर्व लै, जो मैं 1 साल पहले कीता है पूर्व लै। इस तरह पूर्वले कर्म बहुत अथाह संग्रह आउंदे ने अंदर कि एक कर्म नूं फल तक पहुंचने वास्ते समा लगता है। तो कर्मां दी खेती अंदर बहुत वधदी जा रही है, बहुत वधदी जा रही है। उसे दे मुताबिक फैसला होंदा है। करमी होए विचार तुसीं सरवण कर रहे सी, तो खैर इसे ही जपजी साहब दी अगंबी बाणी च सारियां विचारां आ जाणगियां। महाराज कहते सबना लिखिया वोड़ी कलाम, ये वख-वख जो जीव रंग रूप जात पात अलग रखण वाले सारियां दे उत्ते एक रस वगदी हुई कलम ने लिख दिते ने कि संस्कार। जैसे जैसे वो सोचते पे ने, जैसे जैसे वो करते पे ने, संस्कार नाल दे नाल लिखे जा रहे ने, बनते जा रहे हैं। यो लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता हो। अगर इस लेखे नूं कोई जाने, ये संस्कार समुचे ब्रह्मंड दे च किन्ने होणगे, ये चित्रगुप्त किन्ने होणगे, ये लेखा किन्ना होवेगा, फिर उस परिपूर्ण परमात्मा ने जगत किन्ना क बनाया है, इसकी सारी गिनती करे। अगर ये कोई लेखा जाने और इसनों समझण दी जो है कोशिश करे, ये लेखा लिख जाने कोए आखे मैं जानदा ते हुण मैं लिखदा, तो साहब कहते ने लेखा लिखिया केता होए, ये किन्ना क होवेगा, इसका की अंदाजा लाया जा सकता है। अगे चल के सतगुरुदेव जी महाराज इसका खुलासा करते ने, भाव पूरा नहीं लिखिया जा सकता किन्ने क संस्कार ने, किन्ने क जीव ने, एक जीव ने किन्ना किन्ना कीता है, और जगत विच कितने क जीव ने, कितनियां क धरतियां ने, कितने सूरज चंद तारे ने। ये लेखा कोई अपनी कलम नाल, कोई अपने दिमाग नाल नहीं लिख सकता। हाँ जी, तान सवालियो रूप, ब्रह्मंड विच शक्ति किन्नी क है, किस तरह नापेगा, पवन विच कितनी ताकत, पानी विच कितनी ताकत, धरती विच कितनी शक्ति, अग्नि विच कितना बल। थोड़ी जियां किधरे हवा बेकाबू आउंदी है, सारे मुल्क दा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। थोड़ी जियां किधरे पानी दी लहर उठती है, हाहाकार मच जाती है। पर ये तो एक धरती दी गल है, अनंत धरतियां ने, अलग अलग शक्तियां ने। महाराज कहते कौन अंदाजा लगाए किन्ने की शक्ति है। दूसरा, केता तान सुहालियो रूप, कितना ब्रह्मंड दे स्वप्न है, फुल्लां दा स्वप्न, बनस्पति दा स्वप्न, पशु पक्षियां दा स्वप्न, धरतियां दा स्वप्न, पहाड़ां दा स्वप्न, फिर मनुखी दुनिया दा स्वप्न, सूरज चंद तारियां दा स्वप्न। कहते सौंदर्य बोध भी किसी किसी को आउंदा है। जिवें संगीत नूं कोई कोई समझदा है, सुंदरता नूं भी कोई कोई समझदा है। कोई चित्रकार, कोई बारीक बेन अख रखण वाला, उन्होंने जो चंद्रमा विच खूबसूरती दिखाई देंदी है, दूसरे नूं नहीं। उन्होंने जो पहाड़ां दीयां चोटियां विच एक स्वप्न दिखाई देंदा है, बाकियां नूं नहीं। उन्होंने जो बनस्पति विच खिड़े दरख्तां दे स्वप्न दिखाई देंदा है, किसी नूं नहीं। एक संगीतकार नूं जो कोयल दी आवाज दे स्वप्न सुहा दिखाई देंदा है, दूसरे नूं नहीं। परमात्मा दे 3 गुणां दे चों एक महान गुण उपनिषदां दे ऋषियां ने दस्सिया, स्वप्न सत्यम शिवम सुंदरम। तू अति सुंदर है, अति सुंदर है। जीवां दा स्वप्न, बनस्पति दा स्वप्न, पत्थरां दा स्वप्न, तरह तरह दे संगमरमर पत्थर, हीरा भी पत्थर है, मोती भी पत्थर ने, लाल भी पत्थर ने, पर बड़े खूबसूरत, बड़े खूबसूरत। पन्ने भी पत्थर ने, हीरे भी पत्थर ने, पर बड़े सुंदर। पत्थरों का स्वप्न, बनस्पति का स्वप्न, फुलों का स्वप्न, पशु पक्षियों का स्वप्न,
ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਚੰਨ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੁਹੱਪਣ ਤੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੁਹੱਪਣ, ਆਨੰਦ ਰਾਗ ਰਾਗਨੀਆਂ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ। ਚਾरों ਪਾਸੇ ਤੇ ਸੁਹੱਪਣ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਏ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਓ ਰੂਪ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਸੁਹੱਪਣ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾਪੇ ਤੋਲੇ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚ ਲਿਆਵੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜਤੀ ਦਾਜ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਾਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚ ਭੰਡਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਭਰਿਆ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਧਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚ ਲੋਹਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋਨਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੇ। ਭੰਡਾਰੇ 'ਚ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜੀਵ ਇਸ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਂਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਭਰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਨਹਾਰੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਖੂਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਟਕਾ ਉਸਨੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਫਿਰ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਭਰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ ਲਿਖੇ ਨੇ ਵੀ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੂੰ 2-3 ਦਫਾ ਕਰਮੰਡਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੂਹ ਦੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੇ ਤੇ ਘੜਾ ਜਦ ਭਰਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਨਹਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਯੋਗੀ ਰਾਜ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੂਹ ਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਘੜਾ ਉੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਇਤਨਾ ਅਥਾਹ ਜਲ, ਇਤਨਾ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਸਾਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖੂਹ ਚੋਂ ਕੀ ਭਰਨਾ। ਭਰਤਰੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਨਹਾਰੀ ਉਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਤਨਾ ਤੇਰਾ ਮਟਕਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਆਪਣਾ ਮਟਕਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਪਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਭਾਂਡਾ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਅਥਾਹ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਲੋਭ ਦੇ ਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਜੇ ਤੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐ ਰਖਵਾਦ ਨ ਕੀਜੇ ਰੇ ਮਨ, ਸੁਕਰਤ ਕਰ ਕਰ ਲੀਜੇ ਰੇ ਮਨ। ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਤਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਭਾਂਡਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਂਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਛੋਟਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ, ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰ। ਇਕਬਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋ ਕਰ ਬੁਲੰਦ ਇਤਨਾ ਕਿ ਹਰ ਤਕਦੀਰ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਸੇ ਖੁਦ पूछे ਬਤਾ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਕਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੁਦਾ ਪੁੱਛੇ। ਇਹ ਕੀ ਤੂੰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇ, ਇਹ ਦੇ, ਇਹ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾ। ਭਾਗ ਤੇਰਾ ਭੰਡਾਰੀ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਹੈ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਅਥਾਹ ਨੇ। ਭਰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ
दरिया तो भी तेनों उन्ना ही पानी मिलेगा जितना तेरा मटका है। जे धावे ब्रह्मंड खंड को करता करे सोई। भटक जितना भटकना है, जितना भांडा है उतनी प्राप्ति होगी, इस तो ज्यादा नहीं। तेनों नाम रस नहीं मिल सकिया, भांडा ही नहीं। तेनों बाणी दा रस नहीं मिल सकिया, भांडा ही कोई नहीं। तेनों समाधि नसीब नहीं हो सकी, भांडा ही नहीं। विद्वान इंज कहते ने, जिस दिन संसार दी प्यास पूरी आउंदी है, निरंकार दी प्यास उस दिन पैदा होती है। कि संसार दी प्यास बनी हुई है, पूरी होंदी नहीं, निरंकार दी पैदा ही नहीं होती, हो ही नहीं सकती, कतई नहीं होती। मैं फिर अर्ज करा, अगर किसी दे अंदर अजे निरंकार दी प्यास नहीं पैदा हुई, अजे नाम दी भुख नहीं पैदा हुई, साचे नाम की लागे भूख, अजे जगत दी भुख पूरी नहीं हुई, अजे धन दी भुख पूरी नहीं हुई, धर्म दी भुख कित्थों पैदा होवे। अजे इंद्रियां दे रस दी भुख पूरी नहीं हुई, नाम दे रस दी भुख किस तरह पैदा होवे। अजे संसार दी प्यास नहीं पूरी हुई, निरंकार दी प्यास किस तरह पैदा होवे। विद्वान धार्मिक इस तरह कहते हैं, कोई परमात्मा ते गिला ना कर, इतना सत्संग करदे हां, प्यास ते पैदा नहीं आउंदी। प्यास तेरी संसार दी नहीं पूरी हुई तो निरंकार दी कित्थों जागे। कबीर कोल अजे संसार दा भी कोई बथेरा नहीं है, लेकिन प्यास पूरी हो गई। हम निर्धन जो एव धन पायो, मरते फूट गुमाने। इस निर्धन दे अंदर भी धर्म दी प्यास पैदा हो गई है, इस गरीब दे अंदर भी प्रभु दी प्यास पैदा हो गई है। बड़े बड़े धनवान धर्म दी प्यास तो सखने रह जाते, है ही कोई नहीं। बड़े बड़े धनाढ़ नाम दी प्यास तो बिना रह जाते, पैदा ही नहीं होती। महात्मा बुद्ध दे अंदर भी उदों प्यास पैदा हुई जब जगत दी प्यास पूरी हो गई, राजा सी। पर कबीर ते राजा नहीं है, रविदास ते राजा नहीं है। चौक विच बैठ के जुतियां गंढदा है, पर प्यास पूरी हो गई। जैसे संसार दी प्यास पूरी होंदी है, निरंकार दी प्यास पैदा होंदी है। और किसी दे अंदर निरंकार दी प्यास पैदा हो गई है तो समझ लेना, संसार दी प्यास जितनी मिकदार दे पूरी होंदी है, उतनी मिकदार दे निरंकार दी प्यास पैदा होंदी है। और संसार दी प्यास वाकई पूरी हो गई है, निरंकार दी प्यास पूरी जाग पाएगी। तो प्यास है तो पानी है, नहीं तो परमात्मा ने प्यास बनानी नहीं सी। प्यास है तो पानी है, प्यास है तो परमात्मा है। भुख है तो पदार्थ है गए ने, अगर ना होंदे तो भुख भी नहीं होनी सी। भुख है तो परमात्मा है, नहीं तो भुख भी नहीं होनी सी। इसनों इस तरह लेना, क्योंकि मैं देखदा सारी जिंदगी कई गुरुद्वारे आंदे ने, अजे नाम दी प्यास नहीं, धर्म दी प्यास नहीं। उन्हां दी तर्जे जिंदगी दसदी है, उन्हां दा उठना बैठना दसदा गुस्ताखी माफ, उन्हां दा आचार व्यवहार दसदा है, नहीं पैदा हुई। अजे संसार दी प्यास नहीं पूरी हुई तो निरंकार दी प्यास कित्थे। अजे धन दी प्यास पूरी नहीं हुई, धर्म दी प्यास कित्थे। जिस दिन ये पूरी हो जाती है प्यास, वैसे तो सिकंदर भी अधूरा ही मरिया, उहदी प्यास भी नहीं पूरी हुई, उहदे अंदर भी रब्बी तड़प नहीं पैदा हुई सी, प्यास ही नहीं पूरी हुई। जनक दे अंदर हो गई, उहदे अंदर परमात्मा दी प्यास पैदा हो गई, क्योंकि संसार दी प्यास पूरी हो गई। पर रविदास के अंदर भी पूरी हो गई। हैरानगी दी गल, चलो एक दे घर दे सोने दे अंबार ने उसकी प्यास पूरी हो गई, पर एक दी हालत ते रविदास खुद कहते हैं, दारद देख सबको हसे ऐसी दशा हमारी। मेरी दरिद्री वेख के ब्राह्मण मेरा मजाक उड़ाते ने भी 2 टाइम दी रोटी कोई नहीं, भगत बनया फिरदा है। दारद देख सबको हसे,
मेरी दलिदरी वेख के सारे ही मेरा मजाक उड़ाते ने। राम राम करदा फिरदा है, समाधि ला के बैठा है, घर दे च रोटी कोई नहीं, जेब दे च पैसे कोई नहीं। क्यों? मनुख कोल इक्को ही पैमाना है बंदे नूं नापण दा। इहदे कपड़े किहो जिहां दे ने, इहदा मकान किहो जिहां दे, इहदे कोल धन कितना है, यही पैमाना है। इहदे कोल गुण कितने ने, इहदे कोल दया कितनी है, इहदे कोल शील संजम कितना है, इहदे कोल रब्बी प्यार कितना है, इहदे कोल रब्बी सूझ समझ कितनी है, ये पैमाना बंदे कोल है ही कोई नहीं। कहने राणी झाली ने नापिया। राजस्थान का एक स्टेट है झालावाड़, उत्थों दी महाराणी बनारस गई, ਉਹਦੇ ਕੋਲ पैमाना सी। उन्हें देखे बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण रब्बी प्यास तो सखने ने, कोई रब्बी प्यास नहीं। और ये टके टके च जुतियां गंढण वाला रब्बी प्यास नाल भरे होया है। राम राम अलापदा पिया सी, उसदी राम दी धुनी ने पैरां नूं खिच पाई। राणी ਉਹਦੇ कोल बैठ गई। ਜਾਂਦੀ पई सी बनारस गंगा दे तट ते, तरह तरह के आश्रम जिथे कथा कीर्तन चलता है उत्थे जा रही है। बैठ गई रविदास को, उत्थे ही सत्संग हो गया। रविदास दी राम दी धुनी ने ऐसी खिच पाई कि झालावाड़ दी राणी अगों नहीं जा सकी। इहदे कोल पैमाना सी, इन्हें नाप लिया। ये लै गई सी झालावाड़ भी। ब्राह्मणा ने कहा जे ब्रह्म भोज दे च ये शामिल हो रहा है, असी शामिल होना ही नहीं। ये लंबी चौड़ी कथा है, होना ही नहीं। ये तो कहते ने जब ब्राह्मण अपने घरां च रसोई छकण लगे तो उन्होंने इस तरह महसूस होवे जिवें नाल रविदास बैठा है। अपराध भाव पैदा होया, रब दी कला। उत्थे ही रविदास ने कहा नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहूं ते न डरे। वो इस तरह करता है, वो इस तरह मान दे देंदा है तो इस कोल कुछ भी नहीं। दारद देख सबको हसे, रब्बी प्यास नाल भरे होया है। इस हिसाब नाल नापांगे तो महात्मा बुद्ध नालों रविदास अगे है, जनक नालों कबीर अगे, गुस्ताखी माफ कुछ भी नहीं है। रब्बी प्यास नाल भर गए, रब्बी तड़प नाल भर गए। जिस दिन संसार दी प्यास पूरी आउंदी है, उसे दिन निरंकार दी प्यास पैदा होती है, उस तो पहले नहीं। और जिस दिन निरंकार दी प्यास पैदा हो गई, यकीन जानो निरंकार दी खातर संसार छड़ सकता है, संसार दी खातर निरंकार नहीं छड़ेगा। ये धर्म दी खातर धन छड़ सकता है, धन दी खातर धर्म नहीं छड़ेगा। जिस दिन प्यास पैदा हो गई, इस सिखी दी खातर सब कुछ छड़ सकता है, सब कुछ दी खातर सिखी नहीं छड़ेगा। ये पहचान है। जिस दिन प्रभु दी प्यास पैदा हो जाए, समझ लेना पदार्थां दी प्यास पूरी हो गई है। इंज कह लेना पदार्थां दी प्यास जद पूरी आउंदी है, उदों प्रभु दी प्यास पैदा होती है। और 1000 किधरे सत्संगी बैठे होन, दिल शिकनी नहीं कर रहा मैं, 1-2 मनुख होणगे जिन्हां च प्यास पैदा होती है, बाकियां च नहीं। बाकी तो शायद मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आउंदे भी संसार दी प्यास दी पूर्ति लई ने, प्रभु दी प्यास दा ते कोई पता ही नहीं, नाम दी भुख दा ते कोई पता ही नहीं। सहब कहंदे ने कौन अंदाजा लगावे, केती दात जाने कौन कौन। कितनी वो दात जीवां दी झोली दे च पा रहे है, किस कोल कुवत है, कौन अंदाजा लगावे। शब्द अरबी दा है, कुवत, किस कोल कुवत है, किस कोल ताकत है, कौन अंदाजा लगावे। कि कितनी दात उसने जीवां दी झोली दे च पाई है, कितना क सुपन है, कितना जो है जगत दे च उस दियां दातां ने, और कितनियां शक्तियां ने, कौन इन्हां दी गिनती करे। हाँ जी, ਕੀਤਾ ਬਸਾਓ एको कवाओ। ये पंक्ति इतनी गहरी है, इसका मैं खुलासा करना चाहना। कीता पसाओ एको कवाओ, एको कवाओ एक बचन, एक बोल नाल
ये सारा पसारा होया, ये सारी शक्ति, ये सारा सोपन, ये सारा रूप और ये सारा रस, ये सारे पदार्थ एक शब्द नाल होए। हुण ये एक बहुत वड्डी विज्ञानक सच्चाई जिसनों गुरु नानक बयान करते ने, मैं इसका खुलासा कल करके इस पौड़ी नूं समाप्ति करांगे। वैसे मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, कथन शक्ति समाप्त होवे, समा समाप्त हो जाए, सोच शक्ति समाप्त होवे, तां ही मनुख कह सकदा है मैं शब्द की समाप्ति कर रहा, वरना करोड़ां जिंदगियां भी ते करोड़ां दिमाग इकट्ठे कर लिए गुरु नानक की पंक्ति समाप्त नहीं होती। अगम्मी विचारां ने बहुत दूर की खबर धन गुरु नानक देव जी महाराज लियाउंदे ने। खैर हुण इत्थे ही समाप्ति। कीता बसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ, लखां जिंदगी दे दरिया चल पे एक कवाओ तो, एक बोल तो। यह खुलासा मैं कल करांगा, समा काफी हो गया। एक शब्द बच्ची पढ़ेगी। दो शब्द धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने मारवाड़ी भाषा के उच्चारण किए ने, राजस्थानी भाषा। गर्भ गहेलड़ो मूड़ो हियो महाराजरी मायो, डीहर न्याय मोह फाक्यो रे, घणो 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 सद लोड़े, बिन लैणे कैठे पायो रे। जिस ढंग नाल राजस्थानी गाउंदे ने इसनूं घूमर कहंदे ने। घूमर राजस्थानी संगीत है, राजस्थानी लोक संगीत। उम्मीद है बच्ची आ गई होगी। ते यह शब्द मारवाड़ी भाषा दा, राजस्थानी भाषा दा जो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने टोडी राग विच उच्चारण किया है, आपनों सरवन जो है कराएगी। इत्थे ही समाप्ति। सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक तौर ते धन्यवाद बोल गुरु दी क्षमा। वाहिगुरु जी। लड़ीवार आप जी कई दिनों तो इस पौड़ी दी विचार सरवन कर रहे हो, क्योंकि ये पौड़ी अपने विच कई प्रकरण छुपाई बैठी है। उन्हां सारिਆਂ नूं खोलना लाजमी हुंदा है। इस विषय दियां धन गुरु नानक देव जी महाराज ने 4 पौड़ियां उच्चारण कीतियां ने। 4 पौड़ियां दी जिहड़ी व्याख्या है वो जपजी साहब दे च मिलदी है। सुणीए दियां 4 पौड़ियां, मनीए दियां 4 पौड़ियां, कुदरत दियां 4 पौड़ियां, ते फिर 4 पौड़ियां आदेश ते से आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एक होवेस। चूंकि इस पौड़ी दी करीबन बेशतर विचार आप सरवन कर चुके, अखीरलियां पंक्तियां रहिंदियां ने, उपरों फिर मैं दोहराया तो फिर ये पौड़ी फिर अज रह जाएगी। और इतनी गल ते स्पष्ट है कि पौड़ी दी शुरू तो विचार ना सुनी होवे तो अखीरले विचार नाल कुछ पल्ले नहीं पैंदा, लेकिन मजबूरी। इन्हां 4 पौड़ियां दे कुदरत दी विचार, एक कादर है, एक कुदरत है। कुदरत दा रंग है, रूप है, कादर दा कोई रंग नहीं, रूप नहीं। एक परमात्मा है, एक पदार्थ है। परमात्मा दा कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, पदार्थ दा रंग है, रूप है। एक निरंकार है जिहदा कोई आकार नहीं, एक संसार है जिहदा आकार ही आकार है। एक निर्गुण है, एक सरगुण है। इन्हां 4 पौड़ियां दे आकार दी विचार है, पदार्थ दी विचार है, सरगुण दी विचार है, संसार दी विचार है, कुदरत दी विचार है। कादर निराकार है और सारा आकार उसे तो आउंदा है जिहदा कोई आकार नहीं। इसनूं मैं एक उदाहरण नाल अर्ज करां। एक फुल खिड़िया है, रंग लेके, रूप लेके, आकार लेके।
सहजे सहजे कुमला गया मुरझा गया, रंग खो गया रूप खो गया। रंग किथे खो गया जिदा कोई रंग नहीं, रूप किथे खो गया जिदा कोई रूप नहीं। फिर सहजे सहजे उछड़ गया, आकार भी खो गया। आकार किथे खो गया जिदा कोई आकार नहीं। आकार दा रंग रूप है, निरंकार दा रंग रूप नहीं। अरूप है, अनूप है। मनुख दा भी आकार है, शरीर दे तल ते इसदा नाम है, रंग है, रूप है, चक्र चेन ने। और फिर नाम दे नाल नाल जात है, पात है, मजहब है। हुण जिसदा रंग रूप कोई नहीं, उहदी जात पात भी कोई नहीं। ये सारा खुलासा जाप साहब विच कलगीधर पिता कर देना। अरूप है, अनूप है, फिर आजात है, आपात है। मनुख दा मजहब है, चूंकि उसका कोई रंग रूप नहीं, उसका कोई मजहब नहीं। न मस्तस्त अजबे न मस्तंग अबजबे। नमस्कार है तेनू, तेरा कोई मजहब नहीं। बड़े कीमती बोल ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने। मनुख दा मजहब हो सकता है, हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, सिख हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, यहूदी हो सकता है, पारसी हो सकता है, जैनी हो सकता है, बोधी हो सकता है। परमात्मा ना जैनी है, ना बोधी है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। नमस्तस्त अजबे, हे अजब स्वरूप परमात्मा तेनू नमस्कार। नमस्तस्त अजबे नमस्तंग अमजबे। नमस्कार है तेनू, तेरा कोई मजहब नहीं। नमस्कार है तेनू, तेरी कोई जात पात नहीं। तू जात पात दा मान कर व्यर्थ है। परमात्मा दी कोई जात पात नहीं, वो जात पात नू मनदा भी नहीं। तू रंग रूप दा कितना भी मान कर, उदा कोई रंग रूप नहीं है। रंग बनदे ने मिटदे ने, आकार बनदा है मिटदा है, कुदरत बनदी है मिटदी है। जिवें सागर दे लहरां बनदियां ने मिटदियां ने, बनदियां ने मिटदियां ने, आकार बनदा है मिटदा है। पर जिस तरह लहरां नहीं गिणिया जा सकदियां, ये सारा आकार भी नहीं गिणिया जा सकता। पर एक प्रश्न खड़ा होंदा है, ये आकार किस तरह होया। उपरली पंक्तियां नूं हुण छोड़िए, क्योंकि कल तक लड़ीवार ये सारी विचार दास आप जी दे सामने रख चुके हैं, ते हुण मैं दोहराया तो समा उसे च लग जाएगा। ये आकार किवें होया, निराकार तो आकार किवें होया। एक ते विज्ञान दी खोज है, साइंस दी खोज है, एक गुरु नानक दी खोज है कि जिहड़े कोई विज्ञानक रुचियां दे पुरुष होणगे, साइंस दे खोजी साइंटिस्ट होणगे, वो इसनूं परख लैण। क्योंकि मैनू तो इस ढंग की कोई बहुती समझ नहीं। जगत गुरु बाबे ने जो कुछ कहा है वो मैं थोड़े सामने रख रहा हूं। कीता पसाओ एको कवाओ। एक कवाओ होया, एक बोल होया, एक धमाका होया ब्रह्मंड विच। कदों होया और किस तरह होया। और जो बोल होया, वो जो धमाका होया, वो जो कवाओ होया, वो जो आवाज होई, वो की सी। इसनूं बड़े ध्यान नाल सुनना, चूंकि आकार दी विचार सतगुरु दस रहे ने। आकार दी यात्रा किवें चली, इस संसार दी रूप रेखा किवें बनी, इस जिंदगी दे लखां दरिया किवें चल पए। सतगुरु इसनों खोल रहे हैं। कीता पसाओ एको कवाओ। एक कवाओ होया, एक बोल होया, ते पसारा हो गया। बोल कदों होया, तो हुण गुरु नानक दे बाकी शब्द मैं थोड़े सामने रखा। सारी गुरबाणी इंज है, शब्दां दी व्याख्या शब्द कर देना।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ, ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰੈਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੁਨਨੇ ਸੁਨ ਰਹਾ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਆਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿ ਜਦ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ? ਸਨਾਟਾ ਸੀ, ਸੁੰਨ ਸੀ ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਧਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਪ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਸਮਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ, ਜਗਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧੁੰਦ ਹੀ ਧੁੰਦ ਸੀ, ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ। ਧਾਰਨ ਨਾ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ, ਇਹ ਧਾਰਨ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗਗਨ ਜੋ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਅਨੰਤ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਦਿਨ ਰੈਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੁਨਨੇ ਸੁਨ ਰਹਾ ਇਹਦਾ। ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਔਰ हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਚਾਂ, ਕਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਕਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ 52 ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਕਵੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਕਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਬੂਦ ਹੇਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾਜ਼ੇ ਜ਼ਮੀਨੋ ਆਸਮਾਂ, ਕਿ ਸ਼ੌਕੇ ਯਾਦੇ ਤੋ ਆਵੁਰਦ ਦਰ ਵਜੂਦ ਮਰਾ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਅਜੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਚ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਵਿਤਾ ਦੋ ਢੰਗ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਜੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਵਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੁਣੋਗੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੀ ਕਾਫੀ, ਅਗਰ ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਰਸ ਖੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਪੜੋ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਜਪੋ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਜਾਏ, ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਖੁੱਲਦੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਥ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗਾਲਬਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਨੇ। ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ, ਫਰੀਦਕੋਟੀਆਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਜੋ 13 ਵਿਦਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਟੀਕਾ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ, ਸੋਢੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ। ਕਰੀਬਨ 40-45 ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਕੀਤੇ 5
7 ਟੀਕੇ ऐसे लोगों दे ने जो अनमत नाल ताल्लुक रखते ने। जैसे संत विनोबा बावा दा जपजी साहब दा टीका है, संत विनोबे बावा। रजनीश दा टीका है, डॉक्टर राधा कृष्ण दा टीका है, जपजी साहब दा। स्वामी कृष्णानंद ने टीका किया है। ये बेशुमार टीके ने और सब तो पहले कीता सी कवि संतोख सिंह जी ने। हुण मैं अर्ज करा, एक टीका दूजे नाल नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। जो कवि संतोख सिंह कह रहे ने वो फरीदकोटियां नाल मेल नहीं खांदा। तो जो फरीदकोटियां ने टीका लिखे है वो उदासी ते निर्मलिया नाल मेल नहीं खांदा। ते जो उदासी ते निर्मलिया ने लिखे है वो भाई वीर सिंह नाल मेल नहीं खांदा। और जो भाई वीर सिंह ने लिखे है वो प्रिंसिपल साहिब सिंह नाल मेल नहीं खांदा। और जो प्रिंसिपल साहिब सिंह ने लिखे है वो संत विनोबा भावे नाल बिल्कुल मेल नहीं खांदा। और आपकी ज्ञात लई अर्ज करा, जो विनोबा भावे ने टीका कीता है वो आचार्य रजनीश नाल बिल्कुल मेल नहीं खांदा। करीबन तार्किक बुद्ध समझन करके होने करके मैं 50-60 टीके देखे ने और खुद भी लिखण की कोशिश की है। 16 पौड़ियां तक मेरा लिखे होया टीका अजे मौजूद है। मैं छपाया नहीं क्योंकि कंप्लीट नहीं होया। एक टीका दूजे नाल मेल नहीं खांदा। तार्किक आखेगा एक ठीक हो सकता है, बाकी सारे गलत। एक ठीक हो सकता है। तर्क बुद्धि का बंदा तो यही आखेगा ना, एक किस तरह हो सकता है जपजी साहब दे 50 अर्थ 60 अर्थ, ये किस तरह हो सकता है। तो मैं आपकी ज्ञात लई अर्ज करा, इसनूं किधरे अत कथनी ना समझ लेना। सारे ही ठीक ने जितनिया ने कीता है, एक भी गलत नहीं है। ना निर्मले गलत ने, ना भाई वीर सिंह, ना प्रिंसिपल साहिब सिंह, ना फरीदकोटी है, ना आचार्य रजनीश गलत है, ना संत विनोबा भावे, और ना ही कवि संतोख सिंह जी। क्यों? जो अमृतमयी बोल आउंदे ने वो किसी एक अर्थ ते टिकदे ही नहीं, और अर्थ खुलदे ने। अनुभव है, और अनुभव खुलता जा रहा है, और अनुभव खुलता जा रहा है। इस वास्ते इस तरह का बचन कभी पुराना नहीं आता, सदा नवा बनया रहेगा। अगर ध्यान नाल जपोगे नवे तो नवा अनुभव, नवी तो नवी खेड बनेगी। एक कवि एक दफा कविता सुनावे, बड़ा रस आ गया, चूम उठी है दुनिया। अगर वो कवि आखे हुण मैं दोबारा सुनान लगा, अद्धा रस खो गया, हो गया। ते जे हुण कवे मैं तीजी दफा सुनान लगा तो समझ लो पूरा ही रस खो गया, ते ध्यान भी नहीं जुड़ेगा। ते जे हुण वो आखे मैं चौथी दफा सुनान लगा तो शायद तुसी सोचो पागल है, ये पागल है। अगर 5वीं दफा उसने सुनाया तो फिर दीवारां ने सुनाएगा, कोई श्रोता नहीं होगा, हो जाएगा रस। कल्पना ते आधारित जिहड़ी कविता है, सुनदियां सुनदियां रस खो जाता है। सच ते आधारित जिहड़ी कविता है, सुनदियां सुनदियां रस वध जाता है, वध जाता है, वधदा जाएगा, वधदा जाएगा। ये भी मैं अर्ज करा, अगर कदी बाणी वाकई ढंग नाल सुनोगे जपदे आया, रोज रोज रस वधदा जाएगा, अर्थ भी नवे खुलते जाणगे, अनुभव भी नवा खुलता जाएगा, खेड नवी तो नवी बनेगी। इस तरह के बोल कतई पुराने नहीं आते। समय लंघ जाते ने, युग लंघ जाते ने, वो बोल अमृतमयी सदा नवे बने रहते हैं। परमात्मा नित नवा है, साहिब मेरा नीत नवा, उस तो आए